सामने रखी जा रही है। बहरहाल इन खबरों के बाद जरा जम्मू कश्मीर का भी रुख करते हैं, क्योंकि बात दाखिला वजीर की है और दाखिला वजीर साहब की तरफ से जो गुजरात के अंदर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इस दौरान एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी बात दाखिला वजीर ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कह दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव बहुत जल्द कराए जाएंगे, दाखिला वजीर की यकीन दहानी हुई है। ताहम सिक्योरिटी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना होगा। दाखिला वजीर अमित शाह का बड़ा बयान। और दाखिला वजीर अमित शाह ने कहा कि चुनाव कब कराने हैं हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लेना है। ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से अब फोरफ्रंट पर आकर, यानी सबसे अव्वल सब में आकर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है, ये एक वाजिया तब्दीली है 2014 के बाद, जब मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाली हुकूमत ने कमान संभाली है। आज तक इंतहा पसंदों को दो ग्रुपों के अंदर बांटा गया था, एक्सट्रीमिज्म को दो सॉफ्ट और हार्ड में बांटा गया था, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर सूरत हाल अबतर हो रही थी और जमहूरी निज़ाम के अंदर इस तरीके की आवाज़ें थी जो मुकम्मल इंजमाम नहीं हो पा रहा था। उससे भी दो कानून, दो आईन, दो झंडे और दो बातें करने से मुल्क और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल थी वो बेहतरी की ओर नहीं आ पा रही थी। 2014 के बाद मुल्क के अंदर यह बड़ा फैसला लिया गया कि मुकम्मल इंजमाम जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हो, एक आईन, एक झंडा, एक ही सब कुछ हो, इसको यकीनी बनाया वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने। और उसके फौरन बाद जो सूरत हाल तब्दील हो रही है उसकी अक्कासी आज के दिन जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर दिख रही है। दाखिला वजीर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। दाखिला वजीर का मानना है कि जम्मू कश्मीर अब एक ऐसा हिस्सा भारत का बनना है जिसे किसी भी तरह से अलग नहीं समझा जा सकता है। और ये उसी तरीके का इंटीग्रल पार्ट है जिस तरीके का आसाम, बिहार, राजस्थान और दीगर रियासतें अब हो चुकी हैं। दाखिला वजीर साहब ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीओजेके के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे थे, उनके शहरी हकूक़ और दीगर मामलों को लेकर पिछले 70 साल से सिर्फ सियासत हुई थी, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने उनके हकूक़ की बाजियाबी की, उन्हें हकूक़ दिए हैं। ताहम पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को कब भारत के साथ मिलाया जाएगा, इस पर दाखिला वजीर ने कहा कि यह टेलीविजन पर बात करने वाली बात नहीं है। ताहम पार्लियामेंट के अंदर जो करारदाद पास की गई है उसकी रूह से काम किया जाएगा। इधर दाखिला वजीर ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि मुल्क के अंदर कानून नाफिज करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से बातें करना यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1950 के बाद जनसंघ से लेकर बीजेपी तक जो वादे हमने अवाम के सामने किए और बड़े मुश्किल और बड़े वादे किए, उन सबको एक एक करके अमली जामा पहनाया जा रहा है। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। मुल्क के अंदर बहुत जल्द इस तरीके का कानून बनेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और इंजमाम, सरहद पार जाकर हमलों, जिस तरीके से टेरर आउटफिट्स पर हमले किए गए, बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरीके से पजीराबी भारत की हो रही है, दिफा के अंदर जिस तरीके से तरक्की हो रही है और सरहदी इलाकों के अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है। कल इस पूरे इंटरव्यू के दौरान खाका खींचा जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत का वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने। अमित शाह का मानना था कि साबिका दौर, सीधे सीधे उन्होंने बात की कांग्रेस दौर की, कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके की सूरत हाल को अडॉप्ट किया, जिस तरीके के हालात बनाए, उससे मुल्क के अंदर तवाज़ुन बिगड़ गया था और उसी तवाज़ुन को बरकरार करने के लिए इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि आने वाले जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और कई अहम बड़े